हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो भाई कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज फिर अपन एक और मॉक लेके आ चुके हैं, 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये मॉक कौन सा है? अभी हाल ही में जो मेगा लाइव टेस्ट बुक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, फटाफट से कम टाइम में होने वाले क्वेश्चन हैं ना। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, पॉज करो, फटाफट करो, आगे बढ़ो, पॉज करो, फटाफट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से लगेंगे कि यार थोड़ा सा कैलकुलेशन है। बाकी अगर आपकी स्पीड इसमें 15 मिनट के अंदर कर पा रहे हो ना तो बढ़िया है, अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल रिलेटिव एकदम वो लेके चलेंगे, ऐसे नहीं हर कुछ ही कि नहीं 10 मिनट में कर दिया, 8 मिनट में कर दिया, ये सब नहीं होता भाई। ठीक है, एग्जाम प्रेशर नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाफट से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देयर आफ्टर इट इज रिड्यूस बाय 15%। नेट चेंज बताना है भाई सैलरी में। पहले 15% बढ़ गई और फिर 15% कम हो गई, तो सीधा सीधा क्या करेंगे? 15 माइनस 15 और फिर 15 इंटू 15 बटे में 100। तो ये कट गया 225 बटा 100 माइनस 202.25 डिक्रीज हो गई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने नंबर हैं जो 300 और 1000 के बीच में डिवाइड होते हैं? अब 300 और 1000 तो होते नहीं है, इसलिए यहां पे इसने बोला ही नहीं कि इंक्लूड करो कि मत करो। सही है। देखो कैसे किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, या तो आप एपी लगा लो सीधा, ठीक है, या फिर सीधा सीधा कैसे करेगा मेरे भाई? तू पहले देखेगा 1000 तक 7 से कितने डिवाइड होते हैं, तो सीधा सीधा 1000 को 7 से डिवाइड कर दे। 7 एकम 7, 3 गया, 7 चौक 28, 2 गया, 7 दूनी 14। सही, 1000 तक आ गए। अब 1 से लेकर 300 तक कर ले और फिर माइनस कर दो, तो 300 तक 100 के डिविजिबल कितने नंबर है? 7 चौक 28 और 2 गया, कितना आया? 20 है, तो 7 दूनी 14, 42 नंबर। 42, इसमें अगर मैं माइनस करूंगा तो नंबर कितने भाई? 100 नंबर। सीधा सीधा, बहुत आसान क्वेश्चन। आंसर क्या हो गया मेरा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फटाफट। एक एपी से भी करने का है पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। सीधा नंबर को डिवाइड करो। कह रहा है कि भाई अ वायर ऑफ स्क्वायर शेप विद एन एरिया ऑफ 676 सेंटीमीटर स्क्वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। एक स्क्वायर शेप का वायर है, ठीक है, वायर हो गया, उसका एरिया दे दिया 676। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो 676 का रूट करो भाई, कितना आता है? 26। यानी साइड कितने की है? 26 की साइड है। उसको मैंने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो इसका सर्कमफ्रेंस है वही तो इसका पेरीमीटर होगा। सही है। 26 इंटू 4 किया तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 2 4 दूनी 8, 2 104। 104 को अगर मैं भाई इसके पेरीमीटर के बराबर कर दूं, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर, 2 से अगर मैं इसको काटूं 5 और 2, ये कितना आ गया? 52। सही आ रहा है क्या? 52 बटा 22 गुणे में 7, 2 से काटा 11, 2 से काटा 26। अब थोड़ी कट रहा है, तो 7 6 42, 7 दूनी 14, 140 और 42, 182 बाई 11 आपका रेडियस आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे? रेडियस नहीं, डायमीटर बताना है, तो भाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो 182 बाई 11 इंटू 2, 2 से और काटो, 2 नाम 18, 91, तो 91 बाई 11 कर दो, क्या होगा? 8 इंटू 8 सही, 88 और 3, तो 3 बाय 11 इसका। क्या गलती करी मेरे भाई? देखो यार, देखो देखो देखो, क्या गलती करी? देखो कह रहा है कि वायर है स्क्वायर शेप का, 676 उसका एरिया है। ठीक है, तो उसकी साइड हो गई 26 की, 26 का स्क्वायर 676 होता है। इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, तो जो उसका पेरीमीटर है 26 इंटू 4 कर दिया, 52 104। ठीक है, तो डायमीटर बता दो, तो 2 पाई आर ही तो करना है, सही तो है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर को क्या लिख सकता हूं मैं? डी बाई 2, 2 से 2 काट दिया, ये कितना आया? 104। तो d इज इक्वल्स टू 104 इंटू 7 बटे में 22, इसको काटा 11, 5 और 2,
7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36/11। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन गलती कर दी तो 3 बार 33, 34 हुआ, फिर 3 1/11। तो आपका आंसर आ गया भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन का बस ध्यान रखो, यही खाती है हमेशा हमें एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट पता है गलती कहाँ होती है यार, उतना फास्ट भी मत भागो कि अपन भूल ही रहे और बस आगे बढ़े जा रहे हैं, है ना। इतना फास्ट भी नहीं भागना, एक अच्छी डिसेंट स्पीड पे चलो कि हाँ सारी चीज़ें दिमाग में चलती रह रही हैं कि वहाँ पे वो निकाला वो निकाला। ऐसा नहीं मैं कैलकुलेशन में इतना बावड़ा हो गया फटाफट कर रहा हूँ, पीछे मैं यही भूल गया कि यार मैंने किसकी वैल्यू क्या निकाली, ये सब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। y कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड z कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 3 दिन। ठीक है, सबको दिख रहा है। कह रहा है कि y अगर 20 दिन में कोई काम कर रहा है मेरे भाई, सर y 20 दिन में कोई काम कर रहा है, z किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हुआ, इनका एलसीएम यानी 20, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। सही है, 3 दिन मिलके काम कर रहे हैं तो 2 और 1 3 इंटू 3 दिन मिलके काम कर दिया सर 9। अब ये 9 है, वो टोटल वर्क का कितना परसेंट है, सीधा सीधा सर 9 अपॉन टोटल 20 इंटू 100। ये काटा 5 बार तो 9 पंजे 45%। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट फटाफट से चलते हैं भाई। देखो कह रहा है कि इफ 3 1/3 ठीक है बॉड मास लगाओ, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाला। तो 3 3 9 और 1 10/3 एक बार लिख लो, डिवाइड है तो इंटू करके उल्टा कर दूंगा, 7 6 42 और 3 45/7, तो 7/45 लिख दो। ठीक है, इंटू 2 एकम 2 और 3/2 और फिर इंटू है 21 और 1 22/7 और ये है आपका रूट पी की वैल्यू बतानी है। 3 से देखो 3 गया, 7 से 7 गया, 2 से 5 और 5 से 9। अब तो P क्या होगा, P होगा सर 22 का स्क्वायर 484 और 9 का स्क्वायर 81, 484/81। बहुत आसान क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन में तो यार देखो कुछ करने का था ही नहीं, है ना। ओहो इजीएस्ट, मैं जब भी तो कह रहा हूं इस बार वाला मॉक बहुत इजी है ना। कुछ क्वेश्चन से एक दो देखना भी अच्छे लगेंगे, बाकी फटाफट करने वाले हैं। सीधा वैल्यू पुटिंग है, यहां 3 हो गया, cos 61/2 होता है तो ये 1 हो गया, 3 और 1 4, 4 माइनस sin 31/2 तो 1, 4 माइनस 1 3, आपका आंसर हो गया। ओरली भी क्वेश्चंस आते हैं ना। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर है 5000, अगर शॉपकीपर वाज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% बट ऑन फर्दर बार्गेनिंग अग्रीड टू ऑफर अ सक्सेसिव डिस्काउंट एंड फाइनली सोल्ड द चेयर फॉर ₹3600। तो ये बता दो जो दूसरा डिस्काउंट दिया वो कितना है। भाई कह रहा है कि चेयर की कीमत है 5000, पहला डिस्काउंट दिया फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, 2 सक्सेसिव हो गए। तो पहला आपको बता दिया डिस्काउंट कितना है, दूसरा आपसे पूछा है और टोटल 3600 में वो चीज बिक गई, तो बता दो सर ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला मुझे। 5000 की चीज 3600 में बिकी तो कितना हुआ भाई सर 1400 का फायदा 5000 पे गुणा में 100, ये 2 से 2 काटा, 1 से 1 काटा, 5 5 दूनी 10, 5 8 40, 28% आ गया। ठीक है सर, सर पहला डिस्काउंट है 20%, ठीक है, माइनस दूसरा डिस्काउंट प्लस आता है a प्लस बी माइनस AB/100, ठीक है, माइनस 20 इंटू एक्स बटे में 100 और ये है मेरा 28 ओवरऑल। ये इधर ले गए तो 8, 100 माइनस 20 80/100 इक्वल टू 8, इससे ये काटा ये 10 बार, इससे ये काट दिया तो x कितना आ गया 10%। ठीक है जी, आसान सवाल था। देखो ये ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है कैसे आपको करना है ना। देखो क्या है, रेशियो ऑफ रमेश एज टू हिज फर्स्ट डॉटर्स एज इज 15/6। एक रमेश एक आदमी है, उसका और उसकी पहली जो बेटी है उसकी एज का रेशियो है 15/6। फिर बोल रहा है कि रमेश की वाइफ और जो सेकंड डॉटर है उनका रेशियो दे दिया 5 4 और 1, ठीक है। रमेश का और पहली डॉटर का दे दिया 15/6, वाइफ का और दूसरी डॉटर का दे दिया 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एल्डर डॉटर ऑफ रमेश इज 11 ईयर्स एल्डर देन अनदर डॉटर, दोनों जो डॉटर्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो दे दिया आपको 11 साल, बड़ी वाली 11 साल बड़ी है छोटी वाली से।
फिर बता रहा है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली है वो है 37.25 ईयर। देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ रमेश की वाइफ एंड फर्स्ट डॉटर। देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, एक तो रमेश और उसकी पहली डॉटर का जो रेशियो दे रखा है वो है भाई 15:6। फिर रमेश की वाइफ और डॉटर 2 इनका है 4:1। सही है। एक मुझे दे रखा है कि बड़ी वाली जो है वो छोटी वाली से 11 साल बड़ी है। सही है। और एक दे दिया एवरेज इन सबका, तो एवरेज क्या है भाई, R प्लस D1 प्लस D2 प्लस वाइफ पूरे हैं 4, ये एवरेज है 37.25। सही है। इस 4 को मैं इधर ले जाऊं गुणा में तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, तो एक तो ये हो गया 37 इंटू 4 148, 148 और 149, यानी चारों मेंबर्स का जो सम है एज का वो है 149। पूछा गया है एवरेज, पूछा है सर वाइफ का प्लस D1/2, ये आपसे पूछा है। कैसे करेंगे भाई, या तो देखो दो इक्वेशन, दो अननोन है, वैसे कर लो आ जाएगा सीधा सीधा, या फिर यहां पे डिफरेंस 6 - 1 5 है और यहां पे 11 है, तो 11/5 इंटू सबका इंडिविजुअल निकाल लो और वो कर दो। ठीक है। लेकिन देखो यार, इसमें मैं यही कहूंगा कि जो एक्स वाई चलता है ना वो ले लो, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। वैसे तो एक्स वाई लेके कैसे सर कह रहा है कि अगर ये 15 और 6, तो इसको मैं 2 मान लूं और कट जाएगा ये, तो 5x 2x और ये 4y और y। सही है। तो रमेश, अब ये चारों वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, रमेश प्लस D1 15 और 5 और 2 7x प्लस 4 और 1 5y इज इक्वल टू 149। पहली इक्वेशन। ठीक है सर। दूसरी यहां से आ रही है, D1 है सर 2x और D2 है y, तो दूसरी आ जाएगी 2x माइनस y बराबर में 11। यहां 5 है, यहां 1 है, तो उसको 5 से करके इधर ले आऊं तो 10x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 55। ये कट गया, ये हो गया सर 17x बराबर में 9 5 सही है ना, 9 और 5 14, 5 4 9 और 1 10 और ये 200। तो x कितना आ गया मेरा सर, x आ गया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो x 12 आ गया। तो यहां एज हो गई मेरी, इसकी तो 60 और इसकी 24। सही है भाई। x 12 आ गया, y निकाल लो, 12 मैंने यहां पुट किया 24, 24 माइनस 11 13, तो y मेरा 13 आ गया। बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये तो सॉल्व करनी आती है। एक्स वाई में दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो y 13 है, तो इसकी एज हो गई सर 52 और इसकी हो गई 13। पूछा क्या है, w प्लस D1, w है 52, D1 है 24, तो 5 2 7 70 और 76, 76/2 यानी 38 इनका। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जिसको हाँ सोचने में कि हाँ यार किस मेथड से मैं जाऊं। ठीक है, वैसे इतना कोई टफ तो था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 4 ब्रांड्स A B X Y, ये 4 ब्रांड है चेयर की। द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द 4 ब्रांड्स टुगेदर इज 200। अब ये जो पूरा कितना परसेंट है, 36 24 60 और ये 40 100, तो ये जो 100% है ये इसकी वैल्यू है यहाँ पे 200। ठीक है, ये 200 टोटल चेयर्स इस हिसाब से बट गई कि 36% ए है, 24 बी सी और ये डी। ठीक है सर क्वेश्चन पे चले भाई। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ चेयर्स ऑफ ब्रांड ए वॉज 14,400। व्हाट वॉज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 1 चेयर ऑफ ब्रांड ए। ठीक है सर कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ए चेयर्स को बनाने में, मतलब ए ब्रांड की चेयर्स को बनाने में, वो आ रहा है टोटल 14,400। तो ये बता दो कि एक चेयर को बनाने में, एक ए ब्रांड की चेयर को बनाने में कितना पैसा लगेगा। पहले चेक करो ए है कितनी, ए सर 36%, किसका 200 का सर, 200 का 36 यानी 72। ठीक है, मतलब 72 हो गई ए चेयर।
ए ब्रांड की 72 चेयर बन गई। उन सब का कितना लगा? 14,400। अगर 72 को बनाने में 14,400 लगा तो एक को बनाने में सर 200 रुपये। सिंपल आंसर 200। आ गई समझ में बात? बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे द वैल्यू ऑफ 16 इंटू साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस 24 इंटू साइन 4 प्लस कॉस 4 इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने? देखो भाई, फालतू का दिमाग तो लगाना नहीं है, सीधा सीधा 45 डिग्री पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 45 पुट किया 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करो और फिर क्यूब कर दो, तो स्क्वायर किया 1/2 और फिर क्यूब 1/8। ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/8, 1/8 प्लस 1/8 2/8 यानी 1/4। तो 16 इंटू 1/4 सीधा सीधा 4। नहीं आया समझ में? करा देते सर। 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6 और ये बाहर है 16। 1/√2 का स्क्वायर करो और फिर उसका क्यूब करो तो पावर 6 ही होगी। तो 1/√2 का स्क्वायर किया सर 1/2, इसका क्यूब प्लस 1/2 इसका क्यूब। 1/2 का क्यूब 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 यानी 2/8, ये कट गया 1/4। तो यही तो मैं कह रहा था कि 16 इंटू 1/4 सर 4 माइनस, अब इसको ओरली करेंगे 1/√2 का स्क्वायर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी 1/2। तो 2 से 24 कटे यानी 12, 4 माइनस 12 माइनस 8। ओरली करने वाले क्वेश्चन हैं यार ये। लो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2√3 एंड 6√5। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है सर? बी स्क्वायर अपॉन ए। ये ए है, ये बी है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए किया मैंने, तो सर 6√5 इंटू 6√5 अपॉन ए की वैल्यू है सर 2√3, 2√3। 2 से 1 काटा 3, 6 18 पंजे 90, तो ये हो गया 90/√3। इसको और फर्दर मैंने रेशनलाइज किया तो ये हो गया √3, 3, इस 3 से मैंने इसको काटा 30 बार, तो 30√3 मेरा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत भाई? दिक्कत जब भी हो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, जो मन में कमेंट करो। कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं, रेशियो है उनका 5, 6 और 7। टोटल अमाउंट दे दिया 220 रुपए हैं, तो भाई 2 रुपए के सिक्के कितने हैं उस बैग में, ये बता दो। सर कह रहा है कि 5 रुपए के, इस रेशियो को मैं यही मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं अमाउंट यहां पे है तो अमाउंट ही बनाना है मुझे। सर 5 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो पैसा कितना हुआ भाई? 25 रुपए। 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, कितना पैसा हुआ? 12 रुपए। और 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो पैसा कितना हुआ? 7 रुपए। ये टोटल कितना बन रहा है? 7 2 9 5 14, 2 3 और 1 44 रुपए। ठीक है, मेरे हिसाब से 44 रुपए बन रहे हैं, आपके हिसाब से 220 बन रहे हैं। ठीक है सर। सर 220 आपकी भाषा में, 44 मेरी में। पूछा क्या है? 2 कॉइन कितने हैं भाई? सर 2 कॉइन है 6, तो ये काटा 5 बार 50, तो 6 पंजे 50। 220 44 से कितनी बार में? 5 बार, 6 पंजे 30, ये हो गया 30। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 10% पेबल हाफ ईयरली। कह रहा है कि 10% की रेट है, उसको हाफ ईयरली में करो, कितनी परसेंट बनेगी 1 साल के लिए? तो सर हाफ ईयरली करना है, रेट 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी? 5%। रेट तो आधी हो जाती है ना, और साल कितना हो जाता है? सर पूरा इंटू 2 कर दो, तो आधे साल का हो गया, तो इंटू 2 कर देंगे तो 1 साल। आ गई बात समझ में भाई? जब भी हाफ ईयरली ऐसे होता है तो रेट तो आधी हो जाती है, टाइम उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली है तो रेट आधी, टाइम डबल। क्वार्टरली है तो रेट आपकी क्वार्टर हो जाएगी, और जो वो है टाइम है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 5% 1 साल के लिए लगा दो, 5 + 5 + 5 × 5/5
100, 10 प्लस 0.25, 10.25, ये आपका हो गया। सही है, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। सर कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम वेयर बोथ द, ये है ठीक है, ए पी इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स दे दिया, सी पी और सी डी की वैल्यू दी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैसे करते हैं सर? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, सिंपल। पी ए इंटू पी बी, तो पी ए है एक्स इंटू पी बी 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 25, 18 इंटू 25, इस 2 से अगर मैंने इसको काटा 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 25 है, तो एक्स कितना हो गया? 9 का तो 3 निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, 15। बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, कॉर्ड पी आर सबटेंड्स एन एंगल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, तो उसके हिसाब से चलते रहो। कैसे चलना है सर? कह रहा है कि पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है सर ये एक सर्कल है पी क्यू आर, सर पी क्यू आर हैविंग सेंटर ओ, ठीक है भाई। कॉर्ड पी आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 130 डिग्री एट सेंटर ऑफ द सर्कल। जो पी आर है वो सेंटर से 130 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर सेंटर से ये 130 बना रहा है तो भाई सीधे सी पता है मेरे को कि ये हो गया आपका 65, सबको पता है। फिर कह रहा है कि इफ ओ पी क्यू इज 45 एंड आई इज द इन सेंटर, ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू है वो है आपका 45 डिग्री, तो ये है मेरे भाई 45, ठीक है सर बोल रहा है कि I इज द इन सेंटर ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का I कहीं पे, तो ये मान लो यहां पे I है इस पॉइंट पे, ठीक है सर। पूछा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ पी आई क्यू एंड क्यू आई आर, मतलब इन सेंटर बताना है, सीधी सी बात है। पी आई क्यू, इसका इन रेडियस ये आई है, तो इन सेंटर बताना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्यू आई आर, अब क्यू आई और आर ये, ठीक है। एक बात बताओ यार, एक बार और, चलो ये रहने दो, एक चीज देखना, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, ये मेरा ओ सेंटर हो गया, समझ गए यार? एक सेकंड देना मुझे, है ना। देखो पी आर जो है भाई, अगर इसने 130 यहां बनाया, तो ये मैंने निकाला सर, इसका आधा हो गया 65, ये 130 था, ये दो रेडियस दिख रही है सर्कल की, दोनों इक्वल है, ये आर है ये आर है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी सेम होंगे। ये 130 से पूरा 180 होता है, तो 50 बच गया, 50 25 25 में, तो ये 25 और ये 25, ठीक है। अब क्या पूछा है, देखो ये देखो पी आई क्यू, सर पी आई क्यू और क्यू आई आर, क्यू आई और आर, सही है सब। एक चीज और देखें ना, ओ पी क्यू भी 45 दे रखा है, ओ पी क्यू 45, अब हो जाएगा, ठीक है सर ये 65 है, ये 4 2 6 70 है, 7 6 13, तो ये पूरा 50 डिग्री, ये 25 है, तो ये भी 25 हो गया फिर, ठीक है। तीनों एंगल मिल गए, तीनों एंगल मिल गए, तो इन सेंटर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर पी आई क्यू है, पी आई क्यू यानी सामने वाले का आधा प्लस 90, तो पी आई क्यू यहां बनेगा, सामने 50 50 का आधा 25, 25 प्लस 90, सही कर रहे हैं क्या अपन? चलो देखते हैं, पी आई क्यू
सर ये हो गया 90 प्लस 25, 9 2 11, तो ये तो 115 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यू आई आर सामने है 70, 70 का आधा 35, 35 प्लस 90, 9 2 11, 9 3 12, 125। ठीक है, तार है 5 5 10 2 3 और 1 4, 240 डिग्री। कहाँ गलती है यार सर? कॉड पी आर सबटेंड एंगल 130, पी आर हो गई मेरी 130 बना रहा है, ये 130 है तो ये 65 हो गया। ठीक है, इफ ओ पी क्यू इज 45, ओ पी क्यू ये 45 है, ये 65 45, और ये आई इन सेंटर है पी क्यू आर का, ये 130 है तो 50 हो गया, 25 25। ठीक है, गलती कहाँ पे हो रही है अपनी? आई इज द इन सेंटर ऑफ पी क्यू आर। ओके, ये 25 है, वो 25 हो गया, 25 25 50 180, तो ये हो गया। ठीक है, तो 4 2 6 70, 7 6 13, 165। ये गलती हो गई ना मेरे भाई, देखो ये 50 थोड़ी है। चार दो छः 70, 70 और 65, 135, 135 180 में से गए तो कितने बचे? 135 और 5 जोड़ा 40 और 40 45। ये मेरा अगर 25 था तो ये मेरा 20 आएगा ना भाई। सही है, अब हो गया पी क्यू आर। क्या पूछा है? पी आई क्यू यानी 45/2, तो ये होगा पी आई क्यू तो हो जाएगा 90 प्लस 45/2, 22.5 और 90, 9 2 11, 112.5। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यू आई आर यानी सामने वाले का 4 2 6 60 और 1 70, 70 का 2 35, तो क्यू आई आर हो गया मेरा 90 प्लस 70/2, 35 और 90 125। इन दोनों को ऐड कर दो, 25 और 12 37, 237.5। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलता रहता है। ऐसे ही यही चीज़ मेंटेन करनी है यार आपको, है ना? जैसे मैंने किया, मैंने फर्स्ट गो में कर दिया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, इट्स ओके, है ना? इसलिए प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है अपने को, अच्छी प्रैक्टिस करनी कि एग्जाम में भी अपना 1 गो में चले सब, है ना? कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी एंड ए बी सी इक्वल टू 50। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में तो जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे पहले कर लो। एक ट्राइंगल है सर ए बी सी, ठीक है मेरे भाई, ए बी सी 50 डिग्री है, तो ये मेरा 50 है सर, ओके। एंड साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, बी सी को अगर मैंने डी तक प्रोड्यूस किया सो दैट बी सी इक्वल टू सी डी, और एक यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी भी दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी सी, इसके सामने और इसके सामने एंगल सेम होगा, तो ये 50 है तो ये भी 50। ठीक है सर। सर बी सी इक्वल टू सी डी, तो ये अगर मैंने ज्वाइन किया तो जो इसके सामने होगा वही इसके सामने होगा, सही है। बी ए डी ये पूरा एंगल पूछा है मेरे से, कर लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। ये अगर 50 है, ये अगर 50 है, तो एक्सटीरियर एंगल ये इनका सम हो जाएगा 100, सही है। इसके सामने x है, इसके सामने x है, तीनों का सम 180, तो 2x प्लस 100 बराबर 180, तो x कितना आ गया भाई? 80/2, यानी ये हो गया 40, तो 50 और 40 90। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 1/1 प्लस रूट टू देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है सर। सर पहले तो देखो होता क्या है ना, जब भी ऐसी कोई टर्म दी हुई हो ना तो उसको पहले रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करो। तो x अगर ये है 1/1 प्लस रूट टू है, तो 1/1 प्लस रूट टू को मैं रैशनलाइज करूँ तो ऊपर रूट टू माइनस 1, नीचे रूट टू माइनस 1, और पहले से है रूट टू प्लस 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर वो 2 माइनस 1, तो 1 हो गया है, तो ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, तो x यहां से क्या आई मेरी? रूट टू माइनस 1। पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x का स्क्वायर किया मैंने 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट टू। ठीक है सर। 2x, तो 2x हो गया सर 2 रूट टू माइनस 2 प्लस में 3। देखो 2 से ये गया, 2 रूट टू से 2 रूट टू गया, 3 और 1 बच गया 4, तो 4 मेरा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले।
कह रहा है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। बहुत बेसिक हो, ये तो ओरली कर लो, इसमें तो कुछ भी नहीं है करने का। 3:1 के रेशियो में 20 को बांट दो तो कितना आ गया 4, 20 5 हो गया, तो ये 15 और 5 का रेशियो आ गया। नहीं समझ आया? कह रहा है पूरा 20 है, 3 और 1 4, 3 1 में बांटना है 20 को तो 4 हो गया, पूछा गया 1 की वैल्यू, तो ये कितना आ गया 5। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सर कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 1560 एंड 2040 इज एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 121 माइनस एक्स। अगर कोई ग्रेटेस्ट नंबर है वो इन दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो क्या है वो, HCF ही तो है उसका, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है सर, जब भी दो ऐसे नंबर हो तो मेरे भाई सीधा सीधा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दिख रहा है तो ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या होगा तो मैं सीधा बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दूंगा। सही है, इसको इससे डिवाइड किया तो 1560, 0 14 में से 6 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, वापस से करूंगा, ये 1560 यहाँ आ जाएगा, इस बार कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा, 48 × 3 किया तो 120 और 24 144, तो ये हो गया आपका 1440। बच गया कितना 0 2 1, फिर करो, तब तक करते जाओ जब तक कट नहीं जाए पूरा, है ना, 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर। 480 यहाँ आ गया, तो किया तो कितना हो गया, ये 480 आ गया, तो ये रिमाइंडर 0, तो यानी ये मेरा HCF हो गया। HCF मेरा x हो गया, वो सॉरी 120 हो गया, 120 ही x की वैल्यू है, तो 121 माइनस 120 1, है ना। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन से, एक दो छोड़ दो चाहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये टेबल है गिवन बिलो, केयरफुली आंसर। ठीक है सर, पार्टीज एंड सीट्स 1, ये तो पार्टी है 4 ABCD, उन्होंने साउथ में, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में इतनी इतनी सीटें जीती हैं। बताना क्या है, कह रहा है द पार्टी विच वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, तो ऐड कर दो मेरे भाई, सोचने का है ही क्या इसमें। ए को देखो, ए ने कितनी सीट जीती है चारों डायरेक्शंस में, सर 4 3 7 3 10 और 2 12, 120 तो ये हो गया, और 14 और 5 19, 120 और 19 139, तो ये तो हो गया 139। अगला देखो 8 7 15 और 2 17, 170 और 24 194, ये हो गया। अगला देखो 8 7 15 और 2 17, 170, 3 4 8 9, तो 179 ये हो गया। और ये तो वैसे ही हल्की फुल्की है, 7 3 10 और 1 11 22 है। तो किसने जीता, सर बी ने, सर बी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, था कुछ दिक्कत इसमें, सीधा सीधा ऐड करना था बस। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन द गिवन फिगर टेंजेंट PT एंड PT डैश आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, इस P पॉइंट से दो टेंजेंट है PT और PT डैश। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस दे दिया मुझे 7, यानी ये PO जो है ये है 25, ये रेडियस जो है ये है 7, ये 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल दिख गया भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिपलेट क्या बनता है 25 7, तो ये कितना हो गया 24 भाई। 625 में से 7 गए 49 गए तो 576, 576 किसका होता है 24 का। क्या पूछा भाई, फाइंड द सम ऑफ बोथ द टेंजेंट्स PT एंड PT डैश। अब देखो टेंजेंट, एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं ना एक ही सर्कल पे, वो इक्वल होते हैं, तो ये अगर 24 है तो ये भी 24 होगा, 24 24 48 मेरा आंसर हो गया। आ गया समझ में, कुछ था भारी काम। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है। कह रहा है कि राम एंड रमेश रन 2 किलोमीटर्स एंड राम विन बाय 40 सेकेंड्स। ठीक है सर, सर राम और रमेश भागते हैं, तो राम जो है वो रमेश से 40 सेकेंड से जीत जाता है। सही। फिर कह रहा है राम एंड नरेश, इस बार राम और नरेश भाग रहे हैं 2 किलोमीटर, राम 650 मीटर से जीत जाता है। अब नरेश यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, सर मुझे पता नहीं है, तो एक बार मैं रख देता हूं राम, और यहां पे नरेश, और इनके बीच का है 650 मीटर। सही है।
फिर कह रहा है कि अगर रमेश एंड नरेश रन द सेम डिस्टेंस, रमेश जीत जाता है 25 सेकंड से। अब पता चल गया भाई, रमेश और नरेश में भागेंगे तो रमेश जो जीतेगा वो नरेश से 25 सेकंड से जीत जाएगा। ठीक है भाई, पूरी रेस होगी तो भी 25 सेकंड से जीतेगा, क्योंकि रमेश की भी फिक्स एक स्पीड है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रही। नरेश की भी एक फिक्स स्पीड है कांस्टेंट, वो भी ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो यहाँ जो स्पीड है वहां भी पूरे पे भी वही होगी, है ना। कईयों के डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ 25 सेकंड है, क्या पता यहाँ पे थोड़ा कम ज्यादा हो जाए। नहीं, स्पीड तो सेम है, कांस्टेंट है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो अगर यहाँ 25 सेकंड है तो इधर भी 25 सेकंड का ही फर्क पड़ेगा टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस में भी। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय राम टू रन 2 किलोमीटर। राम ने कितनी देर में 2 किलोमीटर भागा। सर एक बात बताओ, राम से लेके नरेश तक का डिस्टेंस कितना है? 650 मीटर। 650 मीटर से तो जीता है राम। अगर ये 650 मीटर है और टाइम के हिसाब से देखूं मैं 40 और 25 65 सेकेंड। ठीक है, तो नरेश को ये 650 मीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 और 25 65 सेकेंड। तो नरेश की स्पीड आ गई। सर 650 को कवर करने के लिए 65 सेकेंड लग रहे हैं, तो स्पीड है सर उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। किसकी? नरेश की। सही है। नरेश आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूरी मेरे भाई कितनी देर में कवर करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड है, 2000 का डिस्टेंस है 10 की स्पीड से। तो टाइम कितना लग रहा है सर? 200 सेकेंड। ये लग रहा है नरेश को। पूछा है राम, तो सीधा सीधा मुझे पता है ना, राम भाई 65 सेकेंड पहले पहुंच रहा है, तो नरेश को 200 सेकेंड लग रहे हैं, तो राम को 65 कम लगेंगे। कितना हुआ? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, तो 135 सेकेंड। ये किसको लग रहे हैं? राम को 135 सेकेंड। बस यही आंसर हो गया। यही पूछा राम को कितना टाइम लगेगा 2 किलोमीटर। अच्छा ये मिनट्स में देखे तो 135 सेकेंड है, तो 60 के तो 2 मिनट हो गए, बच गया ऊपर 15, तो 2 मिनट 15 सेकेंड। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार चार्ट है गिवन बिलो, शोज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू दे रखा है आपको। मतलब ये जो 0.875 और ये है, ये रेशियो है किसका सर? एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स Y1 से लेके Y7 तक। ठीक है सर, किसका रेशियो है ये ध्यान रखना है? एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। सर रेवेन्यू फॉर ईयर Y4 इस 22,500, रेवेन्यू 500 है, Y4 कहां है? 0.9 यानी 9/10। तो ये है किसका? एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। तो ये है रेवेन्यू और ये है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो बचा रहा कितना है? मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट सर 1 का हो रहा है, तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है। आपकी भाषा में 22,500 रेवेन्यू दिया है, मेरी भाषा में 10 दिया है सर। 22,500 बटा 10, प्रॉफिट पूछा है 1 कर दिया, तो ये हो गया 2250। ओहो, इधर टिक लग रहा है क्या पहले से ही? चलो कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, बोल रहा है कि देर आर 90 फीमेल मेंबर्स एंड 60 मेल मेंबर्स इन द क्लब। इफ द एवरेज वेट ऑफ फीमेल इज 35 एंड एवरेज एज ऑफ मेल मेंबर्स इज 45 ईयर्स, तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ होल क्लब। फीमेल का एवरेज एज, मेल का दे दिया, होल क्लब का पूछा है, तो एलिगेशन, और दोनों की वैल्यूज भी बता दी ना, एक 90 है और एक 60 है। कैसे किया जाता है एलिगेशन? देखो सर ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल की एवरेज एज है 35, मेल की एवरेज एज है 45, दोनों की मिला के ये एक्स से मेरे से पूछिए, बता दो। एक चीज बताओ, 90 तो फीमेल है और 60 मेल है, तो ये कट जाएगा 3:2 का रेशियो में। तो ये जो रेशियो आता है ना, वो इनके डिफरेंस को
उस हिसाब से बांटेगा, यानी इनका जो डिफरेंस है कितना 10, उसको मैं 3 2 में बांट दूंगा। ठीक है, तो 3 2 5, तो 3 की वैल्यू हो गई 6, तो यहां आ जाएगा सर 6। एक से मतलब है मुझे एक से काम हो जाएगा। ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस बार 45 माइनस एक्स होगा, तो 45 माइनस एक्स बराबर में 6। तो एक्स कितना आ गया, 45 में से 6 गया तो 39। किसी को कोई दिक्कत है एलिगेशन में भाई? इफ लास्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू -6 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x5 प्लस 1/x5? कैसे किया जाता है? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। इसमें सिंपल प्लस का साइन है तो ये तो बहुत ही आसान है। x5 प्लस 1/x5 को मैं क्या लिखूंगा, x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, 5 हो गया तो 3 2 माइनस उसका 1, 7 होगा तो 4 3 माइनस 1। ठीक है, 3 होगा तो 2 और 1 और माइनस का 1। 3 का तो खैर सीधा सीधा ये PQ माइनस 3P, करने की जरूरत नहीं है। सर x प्लस 1/x -6 दे रखा है, क्यूब है। अगर x प्लस 1/x p होता है तो क्यूब वाला क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, p³ माइनस 3p। तो p³ 6 6 36 216, तो माइनस 216। p³ माइनस 3p, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18, माइनस माइनस प्लस 18, ये हो गया माइनस ऑफ 198। ठीक है, 198 वो भी माइनस में। फिर कह रहा है स्क्वायर, p² माइनस 2, तो p² 6 का 36 माइनस 2, तो कितना हो गया 34, तो ये हो गया 34 माइनस x प्लस 1/x कितना है -6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 6। 8 चौक 32, 2 और 6 8 यूनिट डिजिट आ रही है, तो 8 यूनिट डिजिट मुझे इसमें ही दिख रही है। तो ये थे आपके भाई आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको इजी लगे होंगे, लगे ना इजी? किसी को देखो ये तो बहुत आसान पेपर था मैथ्स का तो। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कैलकुलेशंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।